मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर में। तो कैसे हो आप सभी बेटा, एक बार मुझे कमेंट कर कर बताओ। हाँ, जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। एक बच्चा कह रहा है, अरे यार आकाश सर कहाँ चले जाते हैं? बेटा मैं यहीं पर ही हूँ। हाँ, जय हिंद प्रणाम प्रणाम, जय हिंद। आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। हाँ सर, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, जीमेल पर आ जाएगा क्या एडमिट कार्ड? हो सकता है आपका बेटा पेपर बाद में हो सकता है 4 5 6 के बाद आपका पेपर हो, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा अगर फॉर्म फिल हुआ है तो। फॉर्म अगर सबमिट हुआ है तो एडमिट कार्ड निकलेगा जरूर, 100% निकलेगा। सर आज मॉक टेस्ट नहीं होगा क्या? बेटा आपका जो मॉक टेस्ट होता है सारा, मतलब एक्स और वाई का कंबाइंड मॉक टेस्ट जो होता है आपका, वो फ्राइडे तक तो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मंडे से फिर होगा। तो मैंने सोचा आज संडे में क्यों ना, सैटरडे में आज आपकी एक स्पेशल मैथ का क्लास, मतलब मैथ का छोटा सा मॉक टेस्ट रख देता हूँ, कि जिससे कि आपको मतलब आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आपको अपना प्रिपरेशन में तैयारी भी पता लग जाए। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। एक बार बेटा शेयर कर देना सभी बच्चे, क्या करोगे एक बार शेयर कर देना। और जितने भी आपके ग्रुप हैं, भाई बहन दोस्त जितने भी हैं, जो भी है जो तैयारी कर रहा है एयरफोर्स की, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप शेयर कर देना एक बार। हाँ, धुआं धुआं, राधे 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 राधे, गुड वर्क। चलिए चलिए चलिए, आपका जो मॉक टेस्ट डेली चलता था ना, ऑल इंडिया रैंक मॉक टेस्ट जो चलता था आपका डेली, वो आपका मंडे से फिर से कंटिन्यू होगा। तो आप उसमें बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। आज आपका मैंने सोचा कि आपका मैथ की क्लास रख देता हूँ एक। हाँ चलिए, देखते हैं बेटा कब तक चलती है क्लास। 22-23 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे। मुझे पता है तुम घबरा जाते हो ज़्यादा क्वेश्चन जब मैं ले आता हूँ, तुम्हारे ऐसा होने लगेगा तो धक धक सी है ना। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ना, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होना। चलिए, आज कब तक क्लास चलेगी? क्लास आपकी मैथ की है सिर्फ, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैथ कराऊंगा मैं बस आपको। और दिन तो आपको मॉक टेस्ट चलता ना तो डेली, तो इस वजह से टाइम लगता था थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर कर बताएंगे बेटा जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बच्चा गया बुमराह सर, गुड इवनिंग बेटा। हाँ सर स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दिया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। इसकी आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। 0 0 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब कुछ भी हवा हवा में तुक्का तुक्का मत लगाओ, तो मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत कूटूंगा। तुक्का मत लगाना तुम। चलिए चलिए चलिए। हाँ शो हो रहा है आपका बेटा कमेंट, श्रीकांत राजपूत जी आपका कमेंट शो हो रहा है, आप ब्लॉक नहीं हो। चलिए बहुत बढ़िया। 0 0, अरे मेरे भाई, अरे 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 अरे, कैसे करके मानोगे तुम? कैसे करके मानोगे? 0 कैसे दे रहे हो इसका आंसर? है भाई 0 आंसर कैसे दे रहे हो आप इसका? हाँ देव शर्मा, शाबाश बेटा। चलिए देखिए, आपको सिंपल सा दिया हुआ था। अगर मैं एक छोटी सी आपके तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि आपको 4 वैल्यू तो दी हुई है बेटा पॉजिटिव, और 4 ही दी हुई है नेगेटिव। अगर मैं इसका पेयर इसके साथ बनाता हूं, अगर बेटा मैं इसका पेयर इसके साथ बनाता हूं, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूं, क्या खोलता हूं बेटा? अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूं तो क्या आता है मेरा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो आता है। अब आपको सिंपल सी चीज आपको यहां देखनी थी एक, कि अगर मैं माइनस करके लिख रहा हूं तो 1 आएगा मेरा। माइनस करके 1 लिखूंगा, 1 की किसी में मल्टीप्लाई हो, मतलब सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। कौन कौन सी वैल्यू लेनी है? सिर्फ पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो 2 और 1 कितना होगा मेरा? 3 हो जाएगा, प्लस यहां तो देखते रहना ध्यान से 6 और 5 कितना होगा मेरा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये मत कहना कि सर आप माइनस वाली क्यों नहीं ले रहे। बेटा जब मैं माइनस वाली लूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका आंसर 1 ही आना है भाई। 6
और 5 का जब मैं पेयर बनाऊंगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का, यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको, आप घबरा मत जाना क्योंकि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। देखिए जब मैं इसको पेयर बनाकर लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू तो 1 ही आ रही है, तो इसको मैं क्यों लूं, इन दोनों को जोड़ कर ना लिखूंगा डायरेक्ट बस। तो 11 इस वजह से लिखा है मैंने। ठीक है भाई, 11 मैंने किस वजह से लिखा है, इस वजह से लिखा है। ठीक है, तो 11 है, आगे चला मैं। 10 और 9 कितना होता है मेरा, 10 और 9 होता है बेटा 19। तो 10 और 9 19 प्लस 14 और 13 कितना होगा मेरा 27, और इन सब को आप जोड़ोगे तो 60 आएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ हाँ 60 60 60, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 60 आया ना समझ, सबको समझ आ गया। 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इसका आंसर बताइए बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ठीक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर कौन से कंसेक्यूटिव, वो हमेशा किससे डिवाइड होते हैं, मतलब लगातार। देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मतलब लगातार कोई भी 3 संख्या, कोई भी 3 संख्या ले लेना आप, वो हमेशा किससे डिवाइड होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताइए इसका। 3 से, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, वाह। देखिए मैं 3 संख्या मान लेता हूं, कौन कौन सी, एक x और एक मेरी दूसरी संख्या आएगी x+1 और तीसरी संख्या आएगी मेरी x+2। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूं तो ये मेरा आएगा 3x + 3। 3 में जब इसमें से कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरा x+1। अब ये संख्या आपसे किससे डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3। बहुत बढ़िया भी। चलिए एक बार शेयर कर देना, शेयर कर देना आप आज सारे शेयर कर देना बेटा। हाँ 3 से, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा है एडमिट कार्ड से। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के ही हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में क्या कह रहा है, एक लड़के ने 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा, ठीक है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल गया, जिसके कारण योग कितना आया उसका 190 प्राप्त हुआ उसे। वह संख्या कौन सी थी जो जिसको लेना वो भूल गया था जोड़ में। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ हाँ बहुत शानदार, मिस्टर गुजर जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। राकेश जी बेटा एक बार दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, दोबारा से देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। 20। चलिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होगा, जब भी हम n नंबरों का सम करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n+1 अपॉन में 2। मेरी संख्या कहां से कहां तक थी, 1 से लेकर कितने तक 20 तक निकालना था मुझे सम इनका, ठीक है। इनका क्या निकालना था बेटा, सम निकालना था, क्या निकालना था सम। तो 20 क्या आएगा मेरा 20 इंटू 20 और 1 क्या होगा 21 बटे में 2, तो ये कितना आया मेरा 210 आ गया। 210 आया या नहीं आया, लेकिन उसका आंसर कितना आ रहा था 190। क्यों, क्योंकि वो किसको लेना भूल गया था बेटा, किसको लेना भूल गया था वो 20 को लेना भूल गया था वो। तो 20 इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी शेयर कर देना, एक बार आप दबाकर शेयर कर देना बेटा। बहुत शानदार, एक खुशी की बात, क्या खुशी चलिए हाँ चलिए जल्दी से शेयर कर रहा हूं वीडियो को। 20 इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ चलिए मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा क्वेश्चन को, इंग्लिश में भी बोल दूंगा, इंग्लिश में भी बोल दूं।
बेटा जी आप कह रहे हो सर मेरी मैथ जो है वीक है। बेटा वो वीक कब तक है, जब तक आपने बना रखा है उसे वीक, ठीक है। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरी मैथ वीक है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिंपल सा क्या करो, प्रैक्टिस करो उसकी, आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आदमी नहीं कर सकता। आदमी बेटा एक ऐसा इंसान है जो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो नहीं कर सकता, सारे काम कर सकता है वो सारे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। टू 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 कैसे टू कर रहा है, टू किसी का 2 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, आपको एक संख्या दी गई थी 1 4 और 2 और n, किससे डिवाइड करा था आपको, 12 से। बेटा इसे डिवाइड करा रहा है, ये 12 से डिवाइड करा रहा है। यहां तक बात क्लियर है। तो 12 एकम 12, 2 बचे मेरा, ठीक है। 12 एकम 12, 2 0 और 1। अब मेरी n की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूंगा ऑप्शन के हिसाब से कि ये नंबर 12 से कट जाए। तो बेटा मैं 8 नहीं रखूंगा, तो 8 नहीं रखूंगा। 2 आप किस हिसाब से कर रहे हो बेटा आंसर, 2 आप किस हिसाब से कर रहे हो, 8 आंसर आएगा। n की वैल्यू क्या रखूं जो ये पूरा कट जाए, तो n की वैल्यू में क्या रखूंगा, 8 रखूंगा जो ये पूरा डिवाइड हो जाए 12 से। सिंपल सा था क्वेश्चन, सिंपल सा था ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए चलिए 6 नहीं आएगा बेटा, 8 आएगा। ना ही इसका आंसर 2 आएगा, ना ही वो आएगा 6 आएगा। 106 12 के टेबल में आता है क्या, है भाई। अब तो मैं कूटूंगा अगर तुम पे टेबल भी ठीक से ना आते। चलिए 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 बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। रागा में मैथ्स में नंबर कट जाते हैं बेटा, उसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है उसका, आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्या करो बेटा, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा और क्लास में आओ। आप क्या करते होगे, क्लास में आते होगे लेकिन आप क्या करते होगे, फोन रख लिया सामने, हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूं। बेटा ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ना किस हिसाब से है, आपको पढ़ना है बेटा कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। बिना कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, फिर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 360 अरे मेरे बाबू 360, 600 भी आ रहा है, 720, बहुत बढ़िया। मिस्टर गुजर जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा। क्वेश्चन में कह रहा था वो, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद जो टंकी का भार भरा रहता है, कितने भार भरा रहता है, 2/3, ठीक है। इतना भाग उसका भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता पूछ रहा है आपसे, टंकी की कैपेसिटी पूछ रहा है कितनी होगी। तो सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं 3/4x माइनस 2/3x। भाई इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है, सिंपल सा क्या है बेटा, 60 लीटर है। कुछ था क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालनी थी। एलसीएम कितना आया इसका, 12 आया। ये कितना आया, 9x, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8x इक्वल टू कितना मेरा 60। ऊपर कितना बचेगा मेरा, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 60। अब 12 छिक्का कितना हो गया मेरा, 72। 12 छिक्के कितने हुए, 72। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 720। इसका क्या आया, 720 लीटर क्या है, मेरा टैंक की क्या है बेटा, टोटल कैपेसिटी है कितने लीटर, 720 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं जल्दी से, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। हाँ 720 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बेटा, इसका आंसर बताना। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा कमेंट करके। हाँ चलिए 720 पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, 720 इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। योगेश जी आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, अगर आपको लो लेवल लग रहा है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप। हाँ 111 एक बच्चे का आंसर आया, ब्रजेश जी का, ब्रजेश जी का बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा आपको x साइन क्यूब प्लस y कॉस क्यूब इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखता हूं, ध्यान से देखना, जिस बच्चे से नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए जब मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, साइन क्यूब थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और प्लस वाई कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको सिंपल सा पता है कि मुझे एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है भाई, एक्स साइन थीटा की वैल्यू दी गई है मुझे वाई कॉस थीटा के बराबर, एक्स साइन थीटा की वैल्यू दी गई है मुझे वाई कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो मतलब अगर कॉस थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, कॉस थीटा की जगह अगर मैं क्या रख सकता हूं, वाई कॉस थीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये रख सकता हूं एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने क्या रख दिया, वाई कॉस स्क्वायर की जगह एक्स साइन थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब मैं इसमें से क्या करूंगा, एक्स साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, एक्स साइन थीटा मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे मुझे क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये किसके बराबर दिया हुआ था, आपको सिंपल सा पता है किसके बराबर दिया हुआ था बेटा, ये आपको दिया हुआ था किसके बराबर, साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ था, साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। तो साइन थीटा से ही साइन थीटा कटा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई कॉस थीटा, और y की वैल्यू आपकी यहां से कितनी आ जाएगी, जब आप x की वैल्यू उसमें रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन थीटा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन थीटा। अब क्या पूछ रहा था आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, 1 होगा। सिंपल सा क्या होगा बेटा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1। आया समझ में आपको भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। सिंपल सा। हाँ, √2 नहीं आएगा बाबू, √2 नहीं आएगा मोहित जी, √2 नहीं आएगा मेरे बच्चे। हाँ, 1 आएगा इसका आंसर। समझ आ गया ना, समझ, हाँ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, शिवम सिंह जी बहुत बढ़िया, निक्कू यादव जी, रिपीट करना है बेटा, रिपीट को कुछ नहीं था इसमें करने को। मैंने इसे ऐसे लिख लिया और साइन मतलब कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने साइन थीटा रख दी, कॉस मतलब वाई कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स साइन थीटा रख दिया यहाँ पर। तो ये 1 हो गया। जब मैंने एक्स साइन थीटा इसमें से कॉमन लिया, एक्स साइन थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा के, तो एक्स की वैल्यू मेरी कॉस थीटा आ गई। जब एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है तो वाई की वैल्यू साइन थीटा होगी उस वाले के हिसाब से। ठीक है भाई, तो पूछ क्या रहा था आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा, हाँ 1 आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ, इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, घबरा मत जाना क्वेश्चन को देखकर। आप, मुझे पता है आप घबरा जाओगे इसे देखकर और आप क्लास से चले जाओगे। ऐसा मत करना बिल्कुल भी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं आपके वाई ग्रुप में, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे वाई ग्रुप में, वो एक्स ग्रुप का क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, वो सिंपल पूछेगा जो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्रम से 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं, और उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्रम से P तथा Q बिंदु पर उन्हें स्पर्श करती है। तदनुसार P Q भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। बहुत बढ़िया। हाँ,
144, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। देखिए एक बच्चे का आंसर भी आ गया। देखिए सिंपल सा आपको दिया हुआ था, सिंपल सा क्या दिया हुआ था आपको कि दो सर्कल हैं भाई, दो क्या है, वृत्त है, वो आपस में टच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वो आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है, आपस में वो टच हो रहे हैं। उनकी रेडियस की अगर मैं बात करता हूं, एक की रेडियस आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस दी हुई है आपको कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है इनकी, ये क्या बेटा, ये क्या है इनकी एक्सटर्नल क्या खींची है मैंने, टेंजेंट खींची है, जो क्या पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है आपसे, इस स्क्वायर का एरिया आपसे पूछ रहा है, वो इस स्क्वायर का एरिया आपसे पूछ रहा है, वो समझ आया? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बेटा पी क्यू की लेंथ की बात करता हूं, अगर मैं पी क्यू की लेंथ की बात करता हूं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू रूट में, जिसको ये फॉर्मूला पता होगा उसने ही आंसर करा होगा इसका, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 सॉरी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं R1 और R2 की बात करता हूं तो 9 और 4 13, और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 169 माइनस, और R2 में से जब R1 जाएगा, मतलब 9 में से जब 4 को मैं माइनस करूंगा तो 9 में से 4 गए 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 25, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 144, मतलब कितना आया, 12 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ आ गई है, पी क्यू की लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया, तो स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करता हूं, तो इसका क्या होगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 144, जिस बच्चे ने इसका आंसर करा था उनका आंसर बिल्कुल सही था, उनका आंसर बेटा बिल्कुल सही था। वो ऐसे ही मेहनत करते रहे, वो आगे जरूर कामयाब होंगे। चलिए हाँ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया भी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से। बेटा लाइक कर दो, जिस भी साथी ने लाइक नहीं कराएगा बेटा क्लास को एक बार लाइक कर देना, और जो भी साथी शेयर नहीं करिए, जिस भी साथी ने क्लास, एक बार बेटा शेयर कर देना, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। cot a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, x की वैल्यू आपसे सिंपल सा पूछ रहा है क्या होगी। जिसका ये फॉर्मूला याद होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। AA111, अब भी इसका गलत कर रहे हैं आधे बच्चे आंसर, इतने आसान से क्वेश्चन का तुम्हें पीटूंगा अब, तुम्हें मतलब सही बताना, तुम कुटाई मांग रहे हो मेरे हाथों से। अब इसका आसान से क्वेश्चन का जिसमें फॉर्मूला बताना था बस, और 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने हजारियों बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा नहीं है क्या आपने, है भाई। cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था ये, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, आप सभी ऑप्शन नंबर 2 आंसर कर रहे हो, उसका 1 होगा, 1 होगा, 1 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार है भाई। चलिए हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भी इसका बी कर रहे हैं, डी कोई बच्चा डी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देखता हूं कौन बच्चा इसका आंसर करता है, उसका मैं नाम लूंगा।
चलिए सिंपल फॉर्मूला था, उसमें कुछ नहीं था। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कौन बच्चा कमेंट करता है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाँ यॉर्कर भी मारता हूं मैं, मुझे क्रिकेट खेलना तो आता ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब याद रखना। पर अब याद रखना, आपसे कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप उनमें ही अटक जाते हो। चलिए हाँ यॉर्कर, यॉर्कर भी मारता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए जल्दी से। 4 3 3 3 कर रहे हैं, इसका आंसर 3 कर रहे हैं, 3 3 3। बेटा ध्यान से देखो मेरे बाबू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको x की वैल्यू क्या दी गई थी? x की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? x की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है। क्या दी हुई है? x इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 0.08 का क्या बेटा? स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं y की बात करता हूं तो y की बात करता हूं तो नीचे तो मेरा 64 आएगा, नीचे तो मेरा 64 आएगा, और ऊपर आएगा मेरा कितनी जीरो चढ़ेंगी? ऊपर 4 जीरो चढ़ेंगी। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 156.24 समथिंग आएगा। ये 24 या 25 लिख लेना, 24 लिख लो इसको, ठीक है। अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये इतना आएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, और इसमें से क्या था? z की बात करता हूं मैं। z की जब मैंने बात करी, जब मैंने z की बात करी तो बेटा जब z की मैं बात करता हूं तो क्या है मेरा? क्या है? मैंने a स्क्वायर a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या आता है मेरा? 1 प्लस 0.08 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू 0.08 और माइनस का 1 जो मेरा लास्ट में लगा हुआ है। यहां तक बात क्लियर है? 1 से ये तो ये 1 कट गया। यहां तक बात क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी थी मेरी? 156। भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी? 156.24। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी? 156.24। और इसमें से माइनस क्या हो रहा है? दुगना किसका? 0.08 का। यहां तक बात क्लियर है? अब सिंपल सा आपको दिख गया। क्या दिख गया? क्या दिख गया बेटा? क्या दिख गया इस क्वेश्चन में? क्या दिख गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या दिखा? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? बिल्कुल कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा? 3 3 3 3। अब भी गलत कर रहे हो। अब मैंने सॉल्व कर दिया आंसर, आंसर आपके सामने है, तब भी गलत कर रहे हैं इसका आंसर, तब भी इसका आंसर गलत कर रहे हो आप। 3 आप किस हिसाब से कर रहे हो बेटा? 3 में कह रहा है y छोटा है किससे? z से। y छोटा है z से। y छोटा है क्या बेटा z से? बेटा y तो y छोटा है क्या z से? y है बेटा सबसे बड़ा। y क्या है? सबसे बड़ा। y क्या है बेटा? सबसे बड़ा। y सबसे बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने आंसर इसका मतलब सामने आंसर है आपके, आप मतलब सोचा करो थोड़ा सा, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है तब भी गलत कर रहे हो आंसर आप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए चलिए, एक बार बेटा लाइक कर देना जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। बेटा क्या होगा इसका आंसर? 4 आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि z क्या है मेरा? z क्या है मेरा? z मेरा आया बेटा, z से छोटा क्या है? x है, ठीक है। x से छोटा क्या होगा मेरा? y होगा, मतलब y मेरा क्या है? सबसे बड़ा है। y मेरा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे बाबू जल्दी से। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है मजा नहीं आ रहा, तो बेटा मैं मजा दिलाने के लिए तुम्हें हम मुर्जा करा के दिखाता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊं यहाँ है भाई, तुम्हें मैं नाच कर दिखाऊंगा मजा दिलाने के लिए हैं। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़।
7 7 7, बहुत बढ़िया। तुम बहुत खतरनाक बालक हो। अब कमेंट कर रहे हैं कि मुर्जा है भाई। हाँ कमेंट कर रहे हैं सर, मुर्जा करके दिखा दो आप। चलो पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना, तो मैं सही कर दूंगा अभी। चलिए, आपको क्या दिया हुआ था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 23 दी हुई थी, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल सिंपल सा, वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा था वो। हाँ हाँ, तो मैं भी दिखाऊंगा मुर्जा करके, ठीक है। देखिए देखिए, अगर मैं बेटा इसकी बात करता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या करूंगा मैं इसमें, -2 = 23। ये समझ आया आपको, ये मैंने कैसे लिखा भाई। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 × x × 1/x, तो x से तो x कटेगा मेरा, तो 2 बचेगा प्लस का, और 2 मैंने इसमें माइनस का भी लगा दिया इस वजह से, क्योंकि 2 प्लस का जो बचेगा वो माइनस वाले से कट जाएगा, तो इस वजह से मैंने माइनस का 2 लगा दिया इसमें, ठीक है भाई। तो देखते हैं अब, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 23 में 2 उधर जाकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 25, और 25 का रूट क्या होता है मेरा, 25 का रूट क्या होता है बेटा, 5 होता है। 5 होता है या नहीं होता, आप कहोगे हाँ जी सर 5 होता है। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई आपको? ओके, चलिए, अगर मैं बेटा मैं इसको खोलता हूं तो इसको जब मैं खोलूंगा तो ये आएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आपकी क्या आई है, 5 आई है, सिंपल सी। 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आंसर आएगा इसका। अब सभी बच्चे इसका आंसर क्या कर रहे थे, 7 कर रहे थे, 7 इसका आंसर कर रहे हैं, अब भी लगातार 7 आंसर कर रहे हैं इसका, और 7 इसका क्या है बेटा, गलत आंसर है। 7 मेरे बाबू क्या है, इसका गलत आंसर है। अब कहते हैं आप कि सर आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो। अब देखो, आप आसान क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो, ये बात नहीं देख रहे आप। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ 3 इसका आंसर आएगा बेटा, 3 आएगा, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर इतना हलवा क्वेश्चन आता है क्या, बेटा तुमने भी आंसर इसका 7 करा था, 7 आपने इसका आंसर करा था। मेरे बाबू जब 2 इधर जाकर जुड़ेगा तो 21 कहां से आ जाएगा, 2 इधर जाकर प्लस ही तो होगा इसमें, तो 23 और 2 कितना होगा, 25 होगा। 21 कैसे बता रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 11 12 देखते हैं एक बार। 12 का आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप। सर आज से तैयारी करनी होगी, एयरफोर्स की हो जाएगा बेटा मेरे बाबू। अरे एक बच्चा कह रहा सर आज से तैयारी करूंगा, एयरफोर्स में हो जाएगा, कोई मतलब अभी से बताओ, आप ही बताओ ऐसे क्या कहूँ मैं। बेटा पेपर में आपके रहने कै दिन, 24 तारीख है, 4 तारीख को पेपर है, 10 दिन मैक्सिमम है आपके पास, है ना। तो आप कह रहे हो मैं तैयारी कर लोगे आप, अगर आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा चीज़ों के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा पहले से चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप तैयारी कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। 3 - 3 + √5/4 -1/3 + √5 किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसका आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। आया किसी का आंसर? चलो तुम बहुत खतरनाक वालों हो, इसका आंसर कर दो जल्दी से। इसका आंसर 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/2 3/2, बहुत बढ़िया। अभी देखिए सिंपल सा क्या था, सिंपल सा देखते हैं क्या था, सिंपल सा देखते हैं बेटा क्या था।
क्या था, 3 इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिखूंगा, 3 प्लस रूट 5/4, 3 प्लस रूट 5/4 और माइनस। अब यहाँ पर सिंपल सा देखना, जब मैं इसे रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर क्या बनेगा मेरा 3 माइनस रूट 5, ऊपर क्या बनेगा मेरा 3 माइनस रूट 5 और नीचे क्या बनेगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा नीचे 4 बचेगा। ठीक है, अब इसका मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, 4 इसका एलसीएम लाएगा, 4 तिया 12 माइनस 3, अब माइनस के अंदर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 माइनस रूट 5, ठीक है, माइनस 3, जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा मेरा रूट 5, रूट 5 से आपका रूट 5 कटा, 12 में से अब क्या बचा, 12 में से 6 गए, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6/4 किसके इक्वल है 3/2 के, 2 से काट लो इसे, तो 2 से 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया, 3/2 बेटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। चलिए इसका आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा। चलिए 3/2 ऑप्शन नंबर 2 उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा शेयर कर दो और जो भी साथी ने लाइक नहीं कराया क्लास के बाद लाइक कर देना बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, ज्यादातर बच्चों का सभी का सही था, बहुत बढ़िया ऋतिक जी, बहुत शानदार। चलिए हाँ चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूं, इसमें से क्या करता हूं देखना ध्यान से, मैं इसमें से sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूं। sec स्क्वायर थीटा को जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो मेरा क्या बचेगा अंदर, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखूंगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो 1 से ये 1 कटेगा और tan स्क्वायर थीटा की जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगी तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, tan की पावर 4 मतलब tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4 थीटा। बहुत शानदार। बेटा मैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इस वजह से लाया हूं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है मतलब इस क्वेश्चनों में। देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 का आंसर बताइए आप जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए जल्दी से। टू उसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हाँ कोस्ट, बेटा मैं सिंपल सा बताता हूँ, कोस्ट गार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी क्लास ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैथ उसमें भी आती है। मैथ आपकी ऐसी चीज है जो आपकी कोस्ट गार्ड, एमएमआर, इन सब में आती है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी आती है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। एक बार लाइक कर दो, बहुत शानदार चल रहा है। 400 500 प्लस पहुंचाओ जल्दी से लाइक को, जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे, लाइक कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। 15 का ए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या था क्वेश्चन में, सिंपल सा आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया, किसको, 144 ए क्यूब और बी क्यूब और सी क्यूब को किससे करना है बेटा डिवाइड, 24 ए बी स्क्वायर और सी। 24 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है, 24 से 6 बार कटेगा और ए से ये कितनी बार कटेगा, 2 पावर आएगी ए की 2 पावर। और 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बी से ये क्या कटेगा, इसकी 2 पावर कट जाएगी और सी से इसकी 1 पावर कट जाएगी, मतलब बी और सी स्क्वायर और आ जाएगा ऊपर, ठीक है भाई, बी और सी स्क्वायर और आ जाएगा।
तो 6a² bc²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 की तरफ इसका आंसर बताइए बेटा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया भाई, हाँ हाँ। मजा आ रहा है ना क्लास में? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए मुझे कि सर मजा आ रहा है। अब आधे बच्चे, एक बच्चा कर रहा था सर मजा मजा नहीं आ रहा सर पढ़ाई में। पढ़ाई में बेटा कभी मजा नहीं आता, पढ़ाई करनी पड़ती है पर, ठीक है। पढ़ाई में मजा आने लगता है कब? जब आप उसको पढ़ोगे। अगर आप बिना पढ़े ही कहोगे कि सर मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा आपसे होगा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी क्लास ले दूंगा एक दिन, आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास लूंगा एक दिन, टेंशन न लो आप। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ चलिए चलिए बहुत शानदार भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? 7 दी गई थी। आपसे पूछ रहा है वो x³ प्लस y³ प्लस 21xy, 21xy। क्या करूं इसमें, क्या करूं? दोनों तरफ क्या कर दूं बेटा? क्यूब कर दे रहा हूं। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा, x प्लस वाई इधर भी क्यूब कर दे रहा हूं और इधर भी मैं क्या कर रहा हूं? क्यूब कर दे रहा हूं, ठीक है। इधर भी जब मैं क्यूब करूंगा तो ये आएगा मेरा x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 7 का क्यूब होता है आपका, क्या हो गया? क्यूब होता है 7 का 343, ठीक है भाई। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी थी? 7 थी, तो 7 या 21, तो ये कितना हो गया? x³ प्लस y³ प्लस 21xy इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 343 के। 343 के कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 343 343 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ रही है? एक एक चीज बहुत आराम से चलता हूं मैं इस वजह से कि हर एक बच्चे को समझ आए, हर एक बच्चे को क्या हो बेटा? समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से इसका आंसर बताइए चूरन क्वेश्चन। एक बार बेटा शेयर कर दो क्लास को, बस थोड़े से दूर हो रहे हैं। 500 में 500 प्लस करा दो जल्दी से, 500 प्लस करा दो क्लास को जल्दी से, क्योंकि पेपर आपका बहुत नजदीक है। अब आपको टेंशन भी नहीं लेनी, मतलब टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि पेपर आ रहा है आपका। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करूंगा अभी, करूंगा निक्कू यादव जी, करूंगा अभी, रुक जाओ तुम, ना मानोगे तुम चलिए देखिए, आपको सिंपल सा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? सिंपल सा कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 1 रख देता हूं तो 1 + 1 मेरा क्या आता है? 2 आता है। आपसे क्या पूछ रहा है वो? x की पावर 6 पूछ रहा है। 1 की पावर कितनी भी कर लो आप, 1 ही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब 3 ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 3 और 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार भाई, 500 प्लस करा दिया आपने, वाह, मजा आ गया कसम से भाई, मजा आ गया कसम से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, इसका आंसर बताना आप। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना क्लास में? अगर मजा आ रहा है तो एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे। 1000 प्लस लेकर करा दो आज अभी आप कराओगे तो ना, मुझे पता है करा भी दोगे आप, अच्छे हो वैसे। चलिए आपसे पूछ रहा है बेटा, x की वैल्यू पूछ रहा है, दिया क्या हुआ है आपको? √6 × √15 = x में √10। x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो। डांस करो पहले, हाँ अभी करूंगा डांस तुम्हारे लिए। कौन सा डांस पसंद है तुम्हें? एक बच्चा कह रहा है सर डांस करो पहले, जब शेयर करूंगा। मोहित कुमार जी, मोहित कुमार बेटा एक बार मुझे ये और बता दो कि कौन सा डांस पसंद है, वही कर दूंगा। भोजपुरी, बिहारी, कौन सा ठीक चलिए हाँ चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से।
बी 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 बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, +-3, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मजा दिला दिया आज आपने। देखिए अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, रूट में 90 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x रूट में 10। ठीक है, अब जब मैं इसमें से 9 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 9 मेरा कैसा आएगा बाहर, +-3 रूट में 10 और इक्वल टू x रूट 10। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x इक्वल टू आया आपका +-3, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चे ये मत कहना कि इसका सर आंसर 3 क्यों नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में 3 दिया हुआ, मतलब ओनली 3 दिया हुआ होता तो आपका आंसर 3 होता, आप 3 टिक करते, लेकिन आपको +-3 दिया हुआ है तो आप आंसर किसे टिक करोगे, +-3 को टिक करोगे। ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, सब भांगड़ा कर दीजिए। हाँ अभी करूँगा, रुक जाओ तुम, अभी तो अब पढ़ाना बंद करूँगा मैं, यहाँ तुम्हें भांगड़ा करना सिखाऊंगा और भांगड़ा करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है चलिए चलिए, दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाँ नागिन डांस, हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा सर नागिन डांस कर दो। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है ना, तो तुम पिटोगे अब। नाम आने का भाई, नाम आने का दीपेंद्र। एक दीपेंद्र कह रहा है सर लुंगी डांस कर दो। जूम करूं बेटा यार, ये जूम ना होने का, ये जूम नहीं होने का, मैं एक बार पढ़कर बता दे रहा हूं। अरे यार ये जूम ना होने का, तुम जूम जूम कर रहे हो। मैं पढ़कर बता देता हूं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मैं जल्दी से करा देता हूं उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जूम तो होने का नहीं है। ठीक है, जूम नहीं होने का बेटा। ये क्वेश्चन में कह रहा था पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर, पाइप बी कैन अलोन फिल अ टैंक इन 6 आवर। इफ बोथ द पाइप आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप बी इज क्लोज्ड देन द अदर पाइप विल फिल द टैंक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये 2 टंकी हैं ए और बी, ए और बी 2 टंकी हैं। ए किसी टंक मतलब 8 घंटे में भर देती है और बी कितने घंटे में भरती है, 6 घंटे में भरती है। ठीक है, यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल उसी टंकी को कितने घंटे में पूरा भर देगा, उस दूसरा टैंक कितने घंटे में पूरा भर देगा। जूम नहीं होने का मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए देखिए बेटा, एक पाइप आपका ए था, ए आपका कितनी देर में भर रहा था, ए भर रहा था आपका 8 घंटे में। ठीक है, और बी कितनी देर में भर रहा था आपका, बी भर रहा था आपका 6 घंटे में। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम मान लिया मैंने 24, टोटल टैंक की कैपेसिटी मान ली, तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24। ठीक है भाई, अब देखिए अब क्या कह रहा है वो, 4 तिया 12, मतलब 12 लीटर वो क्या 1 घंटे में डाल रहा है। ठीक है, तो वो टैंक चले कितने देर तक है, एक साथ 2 घंटे तक एक साथ चले हैं। 2 घंटे तक जब वो एक साथ चले हैं तो कितना लीटर पानी डाल दिया उन्होंने, 24 लीटर। 12 दूनी 4 और 3 7 होगा ना, ये मुझे तो कौन कैसे आ रहा है, ये 4 और 3 7 होगा ना। हाँ 4 और 3 7 आया, तो 7 गुणा 2 कितने घंटे, कितने घंटे बेटा, कितने घंटे आपका, कितने घंटे, 7 दूनी 14, 14 लीटर तो पानी उन्होंने डाल दिया। जो लेफ्ट है, जो पानी डलना रह रहा है उसमें कितना लीटर बच रहा है बेटा, 10 लीटर, क्योंकि 24 लीटर तो टोटल डलना था, डल कितना गया, 14 लीटर उसमें डल गया, तो 10 लीटर बच रहा है। अब बंद कौन कर दिया, ए को हमने बंद कर दिया, तो इसको कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी इसको कितनी देर में भर देगा बेटा, 10 लीटर डालना है उसे 4 की स्पीड से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सही 1/2, इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 या डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सर फुराही डांस कीजिए, बेटा ये कौन सा डांस आया है नया। बेटा 3 सही 1/2 नहीं होगा, 2 सही 1/2 होगा, क्योंकि 5/2 आया है आपका। ये क्या होगा आपका, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ए को ही तो बंद करा है, बी भरेगा ना अब उसे। बचा कितना था वो, 14 लीटर तो उसमें डल गया, 24 में से 14 गए, 10 लीटर बचा, तो 10 लीटर कितनी देर में डाल देगा वो, 4 की स्पीड से। 2 सही 1/2 घंटे में, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, चलिए।
हाँ यूपी वाला ठुमका लगाऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसका आंसर बताइए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये तो दिख रहा होगा भाई, ये तो दिख रहा होगा। हाँ चलिए समझ में नहीं आया? चलिए चलिए अभी तुम्हें सारे डांस करा दूंगा ही। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन में कह रहा है एक पेड़ आंधी के कारण टूट गया, मतलब आंधी में टूट गया वो, तो उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है और उसी दूरी पर उसकी जड़ से 30 मीटर है। मतलब जहां पर वो टिका है उसकी दूरी क्या है? 30 मीटर है पेड़ के जड़ से। ठीक है, तद अनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पेड़ की हाइट पूछ रहा है आपसे वो। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। एक बार बेटा लाइक कर देना क्लास को, जिस भी साथी ने लाइक नहीं करा है। सब मरवाड़ी डांस बेटा मुझे मरवाड़ी डांस ना आता करना। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप। 20√3, 20√3। अब देखो इसका भी गलत कर रहे हैं, इसका भी गलत कर रहे हैं। हाँ बहुत शानदार, वैभव जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है उसका। वैभव जी ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आधे बच्चे इसका गलत आंसर कर रहे हैं, आधे बच्चे इसका बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मारवाड़ी डांस सिखा देना जब आपके घर आऊँ कभी। ठीक है, देखिए टोटल पेड़ था मेरा। अब यहाँ से मान लो ये टूट गया, अब यहाँ से टूट कर ये जमीन से टकरा गया। कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर? ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का। यहाँ तक बात क्लियर है? ये मैंने ए, बी और सी, और जो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है आपकी? 30 मीटर की दूरी। कितनी दूरी है बेटा? 30 मीटर की दूरी है। ठीक है भाई। अब देखिए सिंपल सा, अगर मैं इसको निकालता हूं, अब आपने क्या करा होगा, मैं बताता हूं क्या करा होगा। आपने करा होगा कि ये वाली हाइट निकालकर ट्री की हाइट बता दी, लेकिन बेटा ये वाली हाइट और प्लस ये वाली हाइट को आप दोनों को जोड़ोगे, वही आपकी ट्री की हाइट होगी, मतलब वही आपकी पेड़ की हाइट होगी। चलिए बहुत बढ़िया। 25√3 बेटा खतरनाक बालक, आप 25√3 किस हिसाब से आंसर कर रहे हो? अब देखिए मैं इसमें क्या लगाऊंगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो? tan थीटा, मतलब tan 30 इक्वल टू क्या होगा? AB अपॉन BC, मतलब 30। ठीक है भाई, tan 30 होता है मेरा 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 30 डिग्री। ठीक है, तो √3 से जब मैं इसको रेशनलाइज करके लिखूंगा तो नीचे 3 आएगा, 10 बार कटेगा, तो मतलब AB की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 10√3, tan√3। भाई 30 को मैं इधर भेजूंगा, √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करूंगा तो 3 से मेरा मतलब 3 से 30 कटेगा 10 बार, नीचे 3 बचेगा ना, ऊपर √3 बचेगा। 3 से 10 बार 30 कटेगा, 10√3 आ गया मेरा AB की लेंथ। मतलब ये कितनी आई मेरी? tan√3। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या होगी मेरी? रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 और प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 100 तिया 300। ठीक है भाई, ये कितनी आई मेरी? 300 रूट में पूरा। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, ये कितना आएगा मेरा? 20√3। ये कितना आएगा मेरा? 20√3। अगर मैं ट्री की हाइट की बात करता हूं, तो बेटा ट्री की हाइट जो होगी ना मेरी 20√3 और प्लस 10√3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। 30√3 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ चलिए चलिए बहुत शानदार। 30√3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30√3 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ बेटा 20√3 नहीं आएगा मेरे बाबू, क्योंकि हाइट जो ट्री की है ना, अभी देखिए एक बात समझिए आप, ये मेरा ट्री था, ये यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो हाइट जो हम इसकी गिनेंगे, हाइट इसकी मैं ये वाली भी गिनूंगा और ये वाली भी गिनूंगा, ये दोनों ही तो हाइट होगी आपकी। ठीक है, तो इस वजह से हमने करा था इसका आंसर। चलिए हाँ
अभी करूंगा, तुम ना मानोगे, तुम डंडा मांग रहे हो, तुम कुटाई मांग रहे हो मेरे हाथों से। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस वाले का क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए हाँ, गरबा गरबा नृत्य करूंगा अब, तुमने कही है गरबा नृत्य कर दो सर, अब करूंगा, रुक जाओ। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। cos a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a किसके इक्वल होगा। ठीक है, cos a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a आपसे पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ से, किसी का आंसर आया 1 1 1 1, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए आपको सिंपल से यहाँ से दिख रहा है, जब मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो कॉस मतलब कॉस ए क्या आएगा आपका, देखिए जब मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो कॉस ए इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए के। किसके आएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए के। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखना, अब देखना, अब मैं इसमें से अगर क्या करता हूं, अब देखना यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख देता हूं, कॉस ए लिख देता हूं। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता हूं, मैं कॉस ए लिख देता हूं। जब मैं यहां पर कॉस ए लिखूंगा, कॉस अरे कॉट ना कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन के पावर 4a की जगह क्या आएगा मेरा, साइन मतलब कॉस स्क्वायर ए आएगा, वही यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसकी ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी बेटा, 1 दी हुई थी। 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। 1 इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 1 0 नहीं आएगा बेटा मेरे बाबू, 0 नहीं आएगा। 0 आप कैसे दे रहे हो, 0 आप कैसे दे रहे हो, है भाई 0 नहीं आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। हाँ आप जल्दी से कमेंट कर कर ये और बताओ मुझे, आपको समझ तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा हो, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। सर एक मोटिवेशन शायरी सुना दो। मोटिवेशन तो ढूंढता हूँ, रुको तुम्हारे लिए। देखो एक बहुत बढ़िया बात कही है किसी ने कि जिसको जो कहना है कहने दो, कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ठीक है भाई, जिसको जो कहना है, आपके बारे में बहुत कहते होंगे कि आपका मतलब आप तैयारी करते होगे, आपका नंबर नहीं आता होगा, आपके पड़ोसी हुए, रिश्तेदार हुए, सब कहते होंगे कि इसका नंबर नहीं आने का, ये वो है, ये पढ़ता है ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे मतलब बात बनाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये सब उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है, ये किसकी है बेटा, वक्त वक्त की बात है, टाइम की बात है। बस वक्त सबका आता है, एक दिन टाइम आपका भी आएगा, आप भी एक दिन सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट होकर उनसे कहोगे जी हम सेलेक्ट हो गए, और वक्त आपका भी आएगा एक दिन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। भी देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका, क्या आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था वो अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जाती है, 44% की छूट देने के बाद वो साइकिल को कितने में बेचता है, 1790 में बेचता है। तो मतलब मैं मान लेता हूँ जो उसकी मार्क प्राइस थी 100 थी, मार्क प्राइस उसकी क्या थी 100 थी, 100 पर ही तो छूट देगा आपको कितने % की, 44% की। तो उसको बेचेगा कितने की, 56 रुपए की, मतलब 56 यूनिट या 56 रुपए की कह रहे हो आप। तो 56 की वैल्यू कितनी है आपकी, 17920। आपसे क्या पूछ रहा है वो, साइकिल का अंकित मूल्य पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 17920 अपॉन 56 इंटू 100,
ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा इससे, सिंपल सिंपल सा, ये कटेगा इससे बेटा कितनी बार, ये कटेगा इससे 32 बार, ये कटेगा इससे कितनी बार, 32 बार, और 2 जीरो और चिपका दो। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया भी, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3200। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हुई, मजा आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए अब होमवर्क के लिए रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर होमवर्क में करना, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में करना, ठीक है भाई, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में करना। ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में कर कर बताओगे सभी बच्चे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में कर कर बताओगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहाँ बताओगे, जल्दी से बताओ। इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट कर कर बताओगे, जो कमेंट आती हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। और कल आपका 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रीजनिंग की मैराथन क्लास आ रही है अवधेश सर की, उस क्लास में जुड़ना जरूर, मतलब रीजनिंग का अगर रागा की आप तैयारी कर रहे हो, वाई ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक रागा पोर्शन आता है। देखिए आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगा दो एक बार, मैंने बता दूं, आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है रीजनिंग का। मैथ की तो आज आपकी हो गई थी सुबह 8 बजे से, ठीक है, जो रीजनिंग वाली है वो कल होगी 12 बजे से दोपहर में। आप सो जाना, आराम से उठना सोकर, ठीक है, लेट तक थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना जो मैंने क्वेश्चन कराए, और जो ये वाला क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में करना। कहाँ करोगे बेटा, ऑफलाइन कमेंट में करना, ठीक है, फिर कल तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तुम्हारी कमेंट तुमने सांस ना लेने दी याद। सर DRDO MTS की क्लास नहीं है क्या, DRDO MTS का कल आपका मॉक टेस्ट है एग्जामपुर यूट्यूब मेन चैनल पर, आप वहाँ पर जुड़ना मत भूलना। मैथ आपकी मैं ही कराऊंगा वहाँ पर, ठीक है, मैथ उसमें मैं कराऊंगा। चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करना कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में। जो बच्चा इसका आंसर करेगा ऑफलाइन कमेंट में, मैं उसका कल कमेंट लगाऊंगा बोर्ड पर मैं उसका नाम लगाऊंगा कल। जो बच्चा आंसर मुझे कमेंट करेगा, एक एक बच्चे की आंसर आना चाहिए। 450 बच्चे देख रहे हैं, 450 कमेंट होनी चाहिए आज वीडियो के नीचे, धुआं कर देना। और जिस भी साथी ने लाइक नहीं कराया ना, एक बार लाइक कर दो क्लास को। और कमेंट में ये भी बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास बेटा आपको कैसी लगी, कमेंट में ये भी कर कर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया है नहीं आया, ठीक है। चलिए, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑफलाइन कमेंट में करना सर, आज सर थोड़ा ना, कल ही करूंगा पूरा मैं, आज थोड़ा सा ना कर रहा, ठीक है। फिर तुम मतलब तुम्हें नींद ना आने के, तुम खतरनाक वालों को बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लास आपको कैसी लगी और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में कर बताना। कल मैं मिलूंगा फिर आपको DRDO क्लास में, और आपके मैं एक सेशन यहाँ पर भी रख दूंगा वाई के लिए स्पेशल, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर